Hello dear student, once again welcome in this class and good morning to all of you जब भी आप वीडियो देख रहे हैं ओके। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। नामकरण करने से पहले डियर स्टूडेंट हमें फंक्शनल ग्रुप को जानना होता है, क्रियात्मक समूह जानना होता है। The part of organic compounds that determine the chemical properties of the organic compound is called functional group। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी को निर्धारित करता है या निश्चित करता है वही हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होता है। अब उस क्रियात्मक समूह को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रियात्मक समूह के अनुसार ही हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते समय सफिक्स या प्रीफिक्स का यूज करते, पूर्वलंग की बात करते या अनुलग्न की बात करते हैं। कैसे करते हैं ये बात समझना आपको होगा, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा सफिक्स के तौर पे हमने इल्क जो आपका रूट वर्ड था उसमें हमने इन वर्ड यूज किया था, वाइन वर्ड यूज किया था और साथ में एन वर्ड यूज करा, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को हमने डिफाइन किया था। तो एल्किन एल्किन तो यहाँ इसके अलावा जो आपका सिलेबस उसमें कुछ अल्कोहल के बारे में, कुछ एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो इसी फंक्शनल ग्रुप को हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे होनी चाहिए। जैसे जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो ये जो हमारा OH होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। इसी की वजह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये चीज़ हमारा है OH ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड, पूरा मेंबर, सभी मेंबर हमारे अल्कोहल्स बन जाते हैं। अल्कोहल के लिए कैसे नाम लिखेंगे ये बात जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो ग्रुप है हमारा एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। अगर ये ग्रुप कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है तो सभी कंपाउंड, पूरा कंपाउंड हमारा ऑर्गेनिक एसिड हो जाता है। और इस ऑर्गेनिक एसिड के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा सफिक्स या प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कीटो ग्रुप की बात करते हैं तो कीटो ग्रुप में हमारे पास कार्बन के ऊपर ये कंपाउंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इस तरह बॉन्डेड होते हैं, ये हमारा कीटो ग्रुप होता है। ओके, इसी जगह पे अगर एल्डिहाइड होना होता है, अगर एल्डिहाइड है तो एक हाइड्रोजन, कार्बन की दो वैलेंसी, एक एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप से, दूसरा हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, तब जाकर के ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अदरवाइज दोनों के दोनों अगर ग्रुप आपका एल्किल ग्रुप या दो एरिल ग्रुप या एक एरिल एक एल्किल ग्रुप से इस तरह सेटिस्फाई होता है और एक कार्बन की दो वैलेंसी एक ऑक्सीजन से सेटिस्फाई डबल बॉन्ड से इस तरह से होता है, तो यह हमारा होता है कीटोन। ओके, इसीलिए कीटोन या एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप इस तरीके से हम निश्चित करते। वो डिटरमाइन करता है कि एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जब भी सेटिस्फाई होगा दूसरा एल्किल या एरिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन से भी हो सकता है, फॉर्मल्डिहाइड के केस में ऐसा होता है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। एमीन ग्रुप में NH2 ग्रुप हमारा इस तरीके से होता है। एमीन ग्रुप अगर हेलो ग्रुप लगा हुआ था तो उसमें हमारे पास हेलोजन के मेंबर X इज इक्वल टू आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ग्रुप लगे होते हैं, तो इसके लिए हम हेलो वर्ड यूज करते हैं और ये हैलाइड हमारा होता है। ठीक है, ये बात हमने जाना। एल्केन के केस में ANE लगाते हैं अनुलग्न के तौर पे, अगर एल्कीन है तो ईन लगाते हैं अनुलग्न के तौर पे, अगर एल्काइन है तो आइन लगाते हैं अनुलग्न के तौर पे। तो ये टर्म भी हमें ध्यान में देना होगा जो अभी अभी हम लोगों ने इसको फिनिश किया। आई होप आपने समझा, ठीक है, ये बातें समझ में आ गया। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर एल्कोहल है तो उसको IUPAC इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जानेंगे। जो चीज़ आप यहाँ कहेंगे फॉरेन में जाकर के भी आप वैसे ही बोलेंगे उस कंपाउंड का नाम। ये होता है IUPAC सिस्टम, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री और कहीं कहीं केमिस्ट भी लिखा होता है, इससे जाना जाता है।
इसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर या आईयूपीएसी सिस्टम के नाम से जानते हैं। आइए इसमें समझने की कोशिश करते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या केमिस्ट के नाम से इसको जानते हैं। ओके, सी को केमिस्ट्री कहीं लिखा होता है, कहीं केमिस्ट्री भी लिखा होता है। इस सिस्टम में कैसे लिखेंगे? तो इस सिस्टम में लिखने के लिए हमने जैसे बताया, अगर एल्केन है तो उसको जनरली एन के फॉर्म में लिखेंगे। अगर कोई हमारे पास एल्कोहल होता है तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास है CH3 CH2 एंड OH, कुछ इस तरीके से। इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखने के लिए ये वर्ड आप यूज करेंगे, एल्केन के लास्ट में से ई को रिप्लेस कर देंगे और OL वर्ड यूज कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉल। क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। यह आपके पास एथ है और एथ में एथेन पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि एथेन यहां तक लिख करके इसके आगे ऑल लिख देना है, एथेनॉल। अभी हम नंबरिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और कुछ रूल है। जैसे आपने लिखा CH3OH, तो पहला एक कार्बन के लिए आप मेथेन पूरा लिखेंगे, लेकिन OH लगा हुआ इसलिए ई को हटा देंगे, क्योंकि ई को रिप्लेस कर देना है और ऑल लगाना, तो ये मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास जैसे लिखा C3H7OH, तो 3 कार्बन, इसको देख करके आप वर्ड चॉइस करेंगे प्रोपेन, और प्रोपेन में ई नहीं लिखना है, वहां पे OL, प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा। अगर हम चेन बनाते तो हम आपको पोजीशन भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके लिए अलग। तो एल्कोहल को ये पहचान देगा हमारे पास तरीका। ठीक है। कहीं अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, जैसे COOH ग्रुप लगा हुआ है, इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसे एसिडिक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, एसिडिक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। अगर एसिडिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो हम कैसे लिखेंगे उस बारे में समझें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से हम OH को हटा देते हैं, ध्यान से समझिए, तो ये COOH ये कंडीशन आपके पास आ गई। C3 लिखा हुआ था, हम उसी फॉर्म में लिख देते, बाद में आपको बताएंगे। C3H7COOH, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे और ऐसे ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? एल्केन, एल्केन के लास्ट से ई को रिप्लेस करेंगे OIC, ओइक एसिड वर्ड यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एल्केनोइक, एल्केनोइक एसिड। इस तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। तो एल्केनोइक एसिड होगा, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोपेन, और उसमें OIC, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? यहाँ पे 2 कार्बन है, इसके लिए वर्ड चॉइस करेंगे एथेनोइक एसिड। 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड यूज करेंगे, एथेनोइक। इस कार्बन को भी काउंट करेंगे और रूट वर्ड बना लेंगे, तो 3 और 1 4 कार्बन, इसके लिए ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें लिखना है, किस तरीके से। ओके, इसी तरीके से अगर एमीन हमारा होता है तो उसके लिए क्या वर्ड लिखेंगे, ये सब वीडियो को रोक करके भी स्टूडेंट आप लिख सकते हैं। जैसे एमिनो ग्रुप है, एमिनो ग्रुप को NH2 से लिखा। अगर ये ग्रुप कहीं लगा हुआ है तो कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला, एल्केन के लास्ट में से ई को हटाएंगे और एमाइन वर्ड यूज करेंगे, ये हो जाएगा एल्केनामीन। ओके, जैसे पहला आपने लिखा CH3 और फिर NH2, इसका नाम मेथ, एक कार्बन है तो मेथेन, और उसी में एमीन वर्ड लिखे, मेथेनामीन। दूसरा C2H5 NH2, ये लिखा हुआ है, तो 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड आप लिखेंगे और एथेन, फिर इसी में एमीन, एथेनामीन हो जाएगा। इसी तरीके C3H7NH2, 3 कार्बन
तो इसका नाम प्रोपेन और फिर एमीन प्रोपेनाम है। ओके, बहुत आसान है। इस फॉर्मूले को याद रख करके क्या करना चाहिए, हम लिख सकते हैं किसको, इसके लास्ट में से ई को रिप्लेस कर रहे और इसके साथ में एमीन वर्ड को ऐड करते रहे और एल्केन अमीन बन गया, ये का नाम बन जाता है। काफी सिंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमें लिखते समय कुछ रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना है। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा है। इसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन के लिए क्या लिखेंगे, ये बात समझिए। अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जिसको CHO, इससे आप पहचानेंगे कि वो पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा क्या है, एल्डिहाइड। जैसे आपने लिखा CH3CHO या HCHO, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखते समय वही फॉर्मूला, एल्केन, और एल्केन के लास्ट में से ई को रिप्लेस करेंगे और एल वर्ड यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा एल्केनल, एल्केनल या ओके, एल नॉट ओएल, ओएल आपका अल्कोहल में होता था और यहाँ पे एल वर्ड यूज करेंगे। तो इसमें दो कार्बन है, एल्डिहाइड के कार्बन को भी ऐड करेंगे तो दो कार्बन के लिए एथेन, और लास्ट में ये नहीं लिखना, उसमें एल, एथेनल। इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ रूट वर्ड यूज करते थे, मेथेनल। ओके, जैसे आपने लिखा C2H5CHO, तो CHO ग्रुप से ही जान जाएंगे कि हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसके लिए टोटल कार्बन 3 हुआ, 3 के लिए प्रोपेनल, एल लास्ट में प्रोपेनल, ठीक है। इसी तरीके से C3H7CHO, इसके लिए ब्यूटेनल, क्लियर। इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दूसरा, अब अगर हमारे पास कीटो ग्रुप होता है तो कीटो के लिए क्या यूज करेंगे, ये देखिए, कीटो ग्रुप मैंने बोला कि इस तरीके से आपके पास हो सकता है, ठीक है। कीटो ग्रुप होगा तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, ये बात समझिए। कीटो ग्रुप के लिए एल्केन के लास्ट में से ई को हटा करके ONE, ओन वर्ड यूज करेंगे, एल्केनोन, एल्केनोन इसका नाम हो जाएगा। जैसे आपके पास लिखा हुआ है CH3COCH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, इस कार्बन को भी आप ऐड करेंगे और ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ओके, जिसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और ई को हटा देंगे लास्ट में से ओन, प्रोपेनोन, ठीक है। जैसे आपने लिखा CH3COO, CH2CH3 ऐसे लिखा, तो टोटल कार्बन आपके पास कितने, 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोन, क्लियर। आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना लिखते हैं। उसके बाद यही ग्रुप आप में है सिलेबस में, इसी के बारे में कुछ और रूल्स हम लिखेंगे। आगे लिखने का तरीका, अगर कोई लॉन्गेस्ट चेन आ जाए या कोई कॉम्प्लेक्स लिखा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।